सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरन और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बच्चे लोग, आप लोगों की पता है कि अभी मेरे चैनल पे चल रहा है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनडीए ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन, जिसका पार्ट 1 कल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज है उसका पार्ट 2। जिन लोगों ने उसका पार्ट 1 नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाके पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसी के बाद पार्ट 2 देखिएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का ये अमेजिंग वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बोला गया है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 हैज कोइंसिडेंट रूट्स, देन हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला गया है कि मेरे रूट्स किस नेचर के हैं, मेरे कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब इक्वल रूट्स, यस और नो। ठीक है, और मुझे एक चीज पता है, जब मेरे इक्वल रूट्स होते हैं तो उस केस में जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, मेरा जीरो होता है। यस और नो, क्या ये सारी बात मेरे बच्चों को समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0, यस और नो। ठीक है, अब इसको मैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करता हूं, जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से आप लोग क्या मुझे ए बी और सी की वैल्यू बता सकते हो? आपको बस इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और आप लोगों को यहां से ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या यहां से मैं बोल सकता हूं ए की वैल्यू 1 है? बिल्कुल। बी की वैल्यू की बात करूं तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी? यहां से है मेरी माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस एम। चलो वेरी गुड। और यहां से अगर मैं सी की बात करूं, जो मेरा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है मेरी माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अब मुझे बोला गया है कि मेरे रूट्स किस नेचर के हैं, मेरे इक्वल नेचर के हैं। ठीक है, तो उस केस में जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कैसा होता है, मेरा जीरो होता है। और मुझे एक चीज और पता है कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस और नो। ठीक है, और ये मेरा किसके बराबर है? ये मेरे जीरो के बराबर है। ठीक है, क्या मुझे बी ए और सी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। देखो, मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे बी की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है। तो इस इक्वेशन में पुट करो और सॉल्व करो, एम की वैल्यू कितनी आती है। आइए इन वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं हमें एम की वैल्यूज क्या क्या मिलती हैं। तो बी की वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर यानी आपका आएगा माइनस 2 प्लस एम का होल स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस 4ac, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? 1। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है मेरी माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो वेरी गुड, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे, अगर इस वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? इसको सॉल्व करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यस और नो। जिसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है? मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। चलो इसको सॉल्व करो। ये माइनस साइन का क्या होगा? जब माइनस को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मुझे एक पॉजिटिव साइन देता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन मेरा जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव साइन दे देगा। और 2 प्लस एम को मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा? यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड करो, a का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी m का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू m। चलो वेरी गुड। और उसके बाद यहां से मुझे क्या मिलेगा? देखो, माइनस 4 इंटू माइनस एम स्क्वायर यानी ये देगा आपको प्लस 4m स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 4m तो ये देगा आपको प्लस 16m।
वेरी गुड, -4 इंटू -4, तो ये भी आपको देगा +16 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, आपको मिलेगा 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4m, और यहां आपको मिला 4m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 16। क्या ये बात यहां तक सारे बच्चों को समझ में आती है? यस और नो? चलो इसके आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे अब क्वेश्चन बस लगभग सॉल्व हो ही गया। ठीक है, आपने आइडेंटिटी लगा दी, आपने वैल्यूज पुट कर दी, अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम लल्लू पंच हो गया। ठीक है, देखो अब इसको कैसे लिखोगे, देखो एम स्क्वायर है आपका यहाँ पे और एक 4m स्क्वायर यहाँ पर है, मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे 5m स्क्वायर। यस और नो? चलो वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, आप लोगों का यहाँ पे 4m है और यहाँ पे 16m है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लोगों की आएगी 20m। वेरी गुड। और देखो नीचे आप लोगों का +4 है और यहाँ पे किधर है +16, यानी वैल्यू कितनी मिलेगी +20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को देखो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। यस और नो? चलो क्या ये एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है? यस आ चुकी है। और क्या मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। किस मेथड से? किसी भी मेथड से, पर मैं यहां यूज करूंगा स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। ठीक है, अब मुझे ऐसे कोई नंबर बताओ जिनको ऐड करने से 4 आए और उनको मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? वो दो नंबर होंगे मेरे 2 and 2। यस और नो? चलो इनकी वैल्यूज पुट करो और यहां से आप लोगों को m की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये मुझे मिला m स्क्वायर, 4 को मैं मिडिल टर्म से स्प्लिट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 + 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो पहले दो टर्म्स में से m को कॉमन लो, आपको मिलेगा m प्लस 2। अगले दो टर्म्स में से 2 को कॉमन लो, आपको मिलेगा m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से m प्लस 2 कॉमन लो और यहां से आपको मिलेगा m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी आपको यहाँ पे m की दो वैल्यू मिली जो कि मिलेगी -2 और -2, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो आप लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बस इस चीज का ध्यान रखना था कि यहाँ पे लिखा था कोइंसिडेंट रूट्स। काफी बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता, तो आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में स्टार मार्क करके लिख लो कि कोइंसिडेंट का मतलब होता है मेरा यहाँ पे इक्वल रूट्स। ऐसे लिख सकते हो आप लोग, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे इक्वल रूट्स के बराबर है। और इक्वल रूट्स की कंडीशन आते ही मैं सोच लूंगा कि मुझे d इक्वल टू 0 लगाना है, और डिस्क्रिमिनेंट जहां आपने 0 की इक्वल पुट किया वहीं पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आता है? चलो वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस साल एनडीए 1 2021 का क्वेश्चन है। ये मुझे बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को रूट्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, इनको मैं जीरोस भी बोल सकता हूं। ठीक है, और ये वो वैल्यू होती है जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। यस और नो? चलो ठीक है, और उसके बाद मुझे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और जो दे रखा है मुझे 5x² प्लस 13x प्लस k। चलो ठीक है, और मुझे बोला गया कि जो इसका एक रूट है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल का मैं अगर एक रूट आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे अगर एक रूट मिलता है अल्फा,
तो दूसरा रूट क्या होगा मेरा बीटा। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है, यानी मैं बोल सकता हूं अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, या फिर उल्टा भी बोल सकता हूं कि बीटा इक्वल टू 1/अल्फा। यस और नो, क्या ये बात मेरे सब बच्चों को समझ में आती है? ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आप लोगों से सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, सम ऑफ द रूट्स की बात करूं तो मुझे क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, और वहीं आप लोगों से अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है मेरा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वेरी गुड। ऊपर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन को देखो, अगर मैं यहां से इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करूंगा विच इज ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या आप लोग मुझे a b और c की वैल्यू बता सकते हो? ठीक है, यहां से देखो आप लोगों की a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी आप लोगों को 5, b की वैल्यू मिलेगी 13 और c की वैल्यू मिलेगी सिंपली k। ठीक है, ये वैल्यूज कैसे निकालता हूं मैं, बस जस्ट दोनों इक्वेशंस को मैं, दोनों फंक्शंस को मैं कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कितना है 5, नीचे वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, यानी a इक्वल टू 5 हो गया। अगला देखो 13, देखो कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी ये दोनों बराबर हुए। और तीसरा क्या होता है मेरा कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट k और c, यानी ये बराबर हो जाएगा। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो ठीक है। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्या क्वेश्चन में देख के बता सकते हो मेरी c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है मेरी यहाँ पे k। वेरी गुड। क्या मुझे a की वैल्यू पता है? a की वैल्यू है मेरी 5। वेरी गुड। और क्वेश्चन में मुझे एक चीज और दे रखी है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। इस चीज को उठा के इस इक्वेशन में पुट करो तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू k/5। वेरी गुड। देखो बीटा से बीटा कटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मुझे k की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। क्या ऑप्शन में मुझे 5 की वैल्यू दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है, विच इज द ऑप्शन बी। तो यानी ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को किस चीज का मतलब होना चाहिए था, आप लोगों को रूट्स का मतलब पता होना चाहिए था कि रूट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रेसिप्रोकल का मतलब पता होना चाहिए था, और उसके बाद आप लोगों को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए थी। उसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन मजे आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए थम्स अप या फिर थम्स डाउन करके। चलो वेरी गुड। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे बोला गया है कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, अगर मैंने x कॉमन ले लिया अंदर ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, m प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यस और नो? चलो अगला स्टेप देखो, मुझे बोला गया है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब मुझे अतुल सर ने एक चीज और बता रखी है कि जब मेरे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो उस केस में मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। यस और नो? और मुझे एक चीज और पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल। चलो यहां तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया। आगे देखो मुझे क्या बोला है, मुझे m की वैल्यूज पूछा है, और यहां बोल सकते हो मुझे m की रेंज के बारे में पूछा है। चलो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से अगर कंपेयर करूं विच इज ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या आप लोग मुझे यहां से a b और c की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कंपेयर करके a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस 4, वेरी गुड, और c की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। अरे वाह सर, आपने a b c की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट हमें दे रखा है
उसमें उसकी वैल्यूज पुट करो और उसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो। तो डिस्क्रिमिनेंट मुझे बोला गया है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये मेरा 0 से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए वैल्यू निकालनी है, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स जहां आते हैं वहां डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, वहां मेरा ग्रेटर देन 0 होता है। वैल्यू पुट करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 और c कितना है मेरा 1 और ये मेरा है ग्रेटर देन 0। इस वाले को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सेम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, यस और नो। और ये माइनस साइन का होल स्क्वायर होगा यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके एक्सपेंड करो, ये मुझे मिलेगा m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, यस और नो। ठीक है, और माइनस 4 भी है मेरा ये वाला, और ये मेरा किसके ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो, मुझे क्या मिलेगा? m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 12 ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, एक मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करके मुझे 8 आएगा और मल्टीप्लाई करके मेरा 12 आएगा। वो दो नंबर हैं बेटा जी मेरे 6 और 2। यस और नो? क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? चलो ठीक है, यानी आप लोग यहां से इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो मुझे प्लीज उनकी वैल्यू बताइए चैट बॉक्स में। देखो, दो नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू ऐड करने पे 8 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी m स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 m प्लस 12 ग्रेटर देन 0। चलो वेरी गुड, इसको एक्सपेंड करो, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m प्लस 12 ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, पहले दो टर्म्स में से m कॉमन लो, मुझे मिलेगा m प्लस 6। अगले दो टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन लिया और मुझे मिलेगा m प्लस 6 ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, m प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और मुझे मिलेगा m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात क्लियर है? चलो, अब यहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड के लिए मेरे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या m प्लस 6 और m प्लस 2 क्या मेरे एक लीनियर फैक्टर्स हैं? बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है मेरा? m है, और उसकी पावर कितनी है मेरी? m। तो यानी ये मेरे लीनियर फैक्टर्स हुए। चलो ठीक है, पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया वेवी कर्व मेथड का। दूसरा इसका मेथड क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था कि मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं अगले स्लाइड्स पे देखते हैं। देखो, मुझे मिला है m प्लस 6 इंटू m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर इस वाले एक्सप्रेशन के मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे -6 और -2। यस और नो? क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालता हूं? कुछ नहीं, m प्लस 6 जो वाला एक्सप्रेशन था उसको 0 पे इक्वेट कर दो, सिमिलरली m प्लस 2 को भी 0 को इक्वेट कर दो। तो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी m इक्वल टू -6 और यहां से मुझे मिलेगी m इक्वल टू -2। तो यही मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जिन पॉइंट्स पे इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब भी आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो हम इसके बाद क्या करते हैं? इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। यस और नो?
क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? चलो वेरी गुड। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो देखो यहाँ पे कहीं मुझे मिलेगा -6 और यहाँ मुझे मिलेगा -2 और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ -इंफिनिटी और इस तरफ बोल सकता हूँ इंफिनिटी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो मेरी शॉर्ट ट्रिक। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि राइट हैंड साइड से शुरू करो और ऑल्टरनेट मेथड में पॉजिटिव नेगेटिव लगाते जाओ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से मैंने शुरू किया। पहले लिखो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कौन सा हुआ मेरा? थर्ड कॉलम। अब यहां से शुरू करो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाओ, अगले कॉलम में लगाओ नेगेटिव और उसके बाद लगाओ पॉजिटिव। ठीक है, ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट आता जाएगा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो मेरा क्या था, m+6 मल्टीप्लाई बाय m+2 ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव है। यानी आप लोगों का कौन कौन सा रीजन आंसर में आना चाहिए? एक ये वाला पॉजिटिव और एक ये वाला पॉजिटिव। ये वाला मेरा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये वाला रीजन मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? -इंफिनिटी टू -6 यूनियन -2 टू इंफिनिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पूरा रीजन आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला रीजन भी आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। और एक्सप्रेशन में मुझे यही बोला था कि m+6 मल्टीप्लाई बाय m+2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला केस मेरा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आती है? यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक तो ये वाला ऑप्शन ए -इंफिनिटी टू -6 और ऑप्शन सी, यानी ए और सी इज द राइट आंसर। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन में रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखा है तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आप लोगों को वेवी कर्व मेथड से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और वहां से आप लोगों की एम की रेंज निकल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और मुझे बोला गया है कि इसके नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, आप लोगों से एक चीज और मुझे बात करनी है। काफी लोग है ना, बच्चे लोग क्वेश्चन पढ़ने में बहुत हड़बड़ी करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं कि क्वेश्चन बिना पढ़े ही पहली लाइन पढ़ते ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देगा सॉल्व करने में। लेकिन सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहने की, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को ने अगर क्वेश्चन का एक एक मतलब समझ लिया फिर तो वो क्वेश्चन आप लोगों का मुश्किल से कुछ सेकंड्स का ही है। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बोला गया है नो रियल रूट्स। ठीक है, जहां मेरी बात आ गई है नो रियल रूट्स की, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा लेस देन 0 है। यस और नो? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में ही मुझे कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है, तो ये बात तो मुझे क्वेश्चन से क्लियर होगी है। चलो ठीक है, वही मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² माइनस ऑफ और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² माइनस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5a इक्वल टू 0। चलो वेरी गुड। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करूं विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या यहां से आप लोग मुझे a b और c की वैल्यू बता सकते हो? जस्ट सिंपल कंपेयर करके। तो a की वैल्यू क्या मिली मुझे? a की वैल्यू सिंपली a मिली। b की वैल्यू मुझे कितनी मिली? मुझे मिली माइनस ऑफ 2a प्लस 3। और c की वैल्यू कितनी मुझे मिली? c की वैल्यू मुझे मिली 3 प्लस 5a। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है?
चलो वेरी गुड। और मुझे बोला गया है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो मेरा इस केस में लेस देन 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया है कि मेरे पास नो रियल रूट्स हैं, और जहां मेरे नो रियल्स की बात हो जाए वहां डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 होता है। मुझे एक चीज और पता है कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है। और मुझे ए बी सी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। मुझे मिला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा है लेस देन 0। वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज 3 प्लस 5a, और ये कैसा है मेरा लेस देन 0 है। इसको फिर से कैसे सॉल्व करोगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, यस और नो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये माइनस साइन ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ठीक है इसको एक्सपेंड करो, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 2a इंटू 3। वेरी गुड। माइनस ऑफ माइनस 4a इंटू 3, यानी ये देगा मुझे माइनस 12a। उसके बाद माइनस 4a इंटू 5a, यानी ये देगा मुझे माइनस 20a स्क्वायर, और ये मुझे देगा लेस देन 0। इसको एक्सपेंड करो, मुझे मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 9, और ये मुझे देगा 2 टू 4 3 इंटू 3, यानी ये मुझे मिलेगा 12a, ठीक है। और ये मुझे पॉजिटिव साइन में देगा, ठीक है। और ये मुझे मिला माइनस 12a माइनस 20a स्क्वायर लेस देन 0। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? यस और नो? चलो, यानी इसका मतलब यहां से प्लस 12a से माइनस 12a मैं काट सकता हूं, ठीक है। अब मुझे देखो क्या मिला, मुझे मिला माइनस 16a स्क्वायर, क्योंकि प्लस 4a स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन 0, ठीक है। क्या ये बात मेरे सब बच्चों को क्लियर हो गई है यहां तक? चलो देखिए, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे अब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है मेरा। ठीक है, अब मुझे मिला है, मुझे क्या वैल्यू मिली थी? मुझे मिली थी माइनस 16a स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन 0, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई टर्म है -5, जिसको मैं बोल रहा हूं ये 0 से छोटा है। अब इस नेगेटिव साइन को मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको बोला मैंने माइनस ऑफ -5। अब मुझे क्या मिलेगा? +5 मिलेगा, यानी जो ये लेस देन 0 था अब ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन 0। इसी केस में इस पूरी इक्वेशन से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। माइनस ऑफ -16a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब ये वाला साइन कैसे हो जाएगा मेरा? ग्रेटर देन 0। तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, ये मुझे देगा 16a स्क्वायर, और माइनस इंटू पॉजिटिव विच इज नेगेटिव, तो माइनस 16a स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। इस पूरी इक्वेशन पे मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस ऑफ 9/16 ग्रेटर देन 0। यस और नो? क्या इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं? a स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या ये बात मेरे सब बच्चों को क्लियर होती है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? चलो ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं एक्सपेंड कैसे करता हूं? उससे करता हूं a प्लस बी से और a माइनस बी से। एक्सपेंड कर दो, इसको लिखो, क्या लिखोगे? a प्लस 3/4 और a माइनस 3/4 ग्रेटर देन 0। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? अब देखो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा। अब मैं यहां पे यूज करूंगा वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अब देखो यहां पे इस इक्वेशन में मेरा वेरिएबल क्या है? मेरा वेरिएबल a है, और इसकी पावर कितनी है? पावर है 1, यानी ये लीनियर फैक्टर्स हैं।
उसके बाद मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे देखो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे वो होते हैं जहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिलेंगे -3/4, 3/4 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? चलो ठीक है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेता हूं। चलो वेरी गुड। और यहाँ पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर देता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं -3/4 इस तरफ मिलेगा और मुझे 3/4 इस तरफ मिलेगा। और इधर मैं लिख सकता हूँ -इंफिनिटी और इधर लिख सकता हूँ मैं +इंफिनिटी। और पहला कॉलम मार्क कर लेता हूँ, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। और मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड से शुरू करो और पॉजिटिव से ऑल्टरनेट साइन लगाते आओ। तो ये वाला आएगा मेरे पॉजिटिव, ये आएगा मेरा नेगेटिव और ये आएगा मेरा पॉजिटिव। और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो मुझे ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा गया है। a + 3/4 इंटू a - 3/4 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव के लिए। यानी आप लोगों का जो सॉल्यूशन आएगा वो इस वाले कॉलम के लिए आएगा और फिर उसके लिए इस वाले कॉलम के लिए आएगा। यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर योर आंसर। व्हाई नॉट कॉलम 2? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? -इंफिनिटी टू -3/4 यूनियन 3/4 से इंफिनिटी। यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि मेरे पास बोला है द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और मुझे बोला गया है जो उसके रूट्स का जो रेशियो है वो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रेशियो के बराबर है। ठीक है, और उस बात बोल रहा है कि अगर इक्वेशन 1 का अगर डिस्क्रिमिनेंट d1 है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d2 है तो d1 रेशियो मेरा d2 कितना आएगा? चलो वेरी गुड। यानी कि मुझे बोल रहा है इस क्वेश्चन में पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² + qx + r = 0। ठीक है, और इसके रूट्स में मान लेता हूं, इसके रूट्स में मान लेता हूं पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के α1 और β1। ठीक है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लेता हूं मैं α2 और β2। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है कि पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका रेशियो यानी α1 डिवाइडेड बाय β1 वो किसके बराबर है? दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रेशियो के बराबर यानी α2 डिवाइडेड बाय b2। यस और नो? ये क्वेश्चन में मुझे दे रखा है और मुझे ये भी बोला गया है कि पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मुझे बोला गया है d1 है और दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है d2। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है d1 रेशियो d2। ये कितना आएगा? चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां तक तो ये सारी चीजें मुझे क्वेश्चन में दी गई थी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि α1 डिवाइडेड बाय β1 इज इक्वल टू α2 डिवाइडेड बाय β2। ठीक है, जब भी इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी अगर दो रेशियोज एक दूसरे के बराबर हो, सिमिलर हो, उस केस में हम कौन सा लगाते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यस और नो? इस केस में मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद देखो मुझे क्या मिलेगा? α1 + β1 डिवाइडेड बाय α1 - β1। ठीक है, इक्वल टू α2 + β2 डिवाइडेड बाय α2 - β2। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, पहला रेशियो दे रखा है मुझे न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 इक्वल टू न्यूमरेटर 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर 2। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद आप लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा न्यूमरेटर 1 + डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 1 - डिनोमिनेटर 1 इक्वल टू न्यूमरेटर 2 + डिनोमिनेटर 2
डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 2। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला बचे मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मुझे क्या मिलेगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद मेरे क्या वैल्यू आई थी, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है मेरा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 माइनस बीटा 2 के होल स्क्वायर के बराबर। चलो वेरी गुड। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा मैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर और नीचे लिखूंगा अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर। चलो वेरी गुड, इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा 2 माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? चलो एक चीज और आप लोगों से मुझे पूछनी थी, अगर पहले वाले केस में, पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, विच इज सम ऑफ द रूट्स विच इज माइनस बी बाय ए। वेरी गुड। और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की सी बाय ए। वेरी गुड। वहीं अगर दूसरे केस में बात करूं सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 विच इज माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे आएगी माइनस क्यू बाय पी। यस और नो? और वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं विच इज अल्फा 2 इंटू बीटा 2, ये मुझे मिलेगा सी बाय ए, यानी इस केस में मुझे मिलेगा आर बाय पी। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? होती है? चलो ठीक है। अब देखो, अब देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो कि है मेरा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 मेरा कितना है, वो है मेरा माइनस क्यू बाय पी। वैल्यू पुट करो, माइनस क्यू बाय पी का होल स्क्वायर और यहां मुझे मिलेगा अल्फा 2 माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? यहां तक मेरे सारे बच्चों को बात क्लियर हुई? चलो एक चीज और मैं यहां आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो मेरे पास है अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर, तो ये किस आइडेंटिटी से एक्सपेंड होगा? ये होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, मुझे मिलेगा अल्फा 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 बीटा 1। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है? अब देखो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 के होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 अल्फा 1 इंटू बीटा 1। यस और नो? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? देखो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 के होल स्क्वायर का मेरा रिजल्ट क्या आ रहा था, अल्फा 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा 1 बीटा 1। यानी अगर अल्फा 1 माइनस बीटा 1 के होल स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो यानी इसको जो मैं एक्सपेंड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 इंटू बीटा 1 माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1। तो फर्दर सॉल्व करो, अल्फा 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 बीटा 1 माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1, ये मुझे कितनी वैल्यू देगी, माइनस 2 अल्फा 1 बीटा 1। देखो ये वाली वैल्यू क्या इस वाले वैल्यू के बराबर आई? यस। यानी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर दे रखा हो तो आप लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो,
नोट्स कॉपी में, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 के होल स्क्वायर को कैसे लिखूंगा मैं, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1, यस और नो, इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 2 बीटा 2, यस और नो। चलो इसमें वैल्यू पुट करो और आप लोगों का आंसर आ जाएगा, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी का ए बाय होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाय ए इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा 2 प्लस बीटा 2 मेरा कितना था, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 था मेरा माइनस क्यू बाय पी, माइनस क्यू बाय पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 2 इंटू बीटा 2, इसकी वैल्यू कितनी थी, आर बाय पी, तो यहां पे लिख दो माइनस 4 इंटू आर डिवाइडेड बाय पी। क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को ये डाउट क्लियर है, क्या यहां तक सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। चलो ऊपर मुझे मिलेगा न्यूमरेटर में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय ए, ये हो गया मेरा एलएचएस वाला साइड। आरएचएस वाला देखो मुझे क्या देगा, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 4r डिवाइडेड बाय पी। चलो वेरी गुड, फिर आगे देखो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में देखो मैंने ए स्क्वायर एलसीएम लूंगा, ए स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेरी गुड। इसी तरह से आरएचएस में भी यही करूंगा मैं, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने पी स्क्वायर एलसीएम लिया, मुझे क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4rp, ठीक है। ध्यान से देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे भी पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, यस और नो। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है। अब देखो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4r, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4rp, यस और नो। यहां तक सारी बात क्लियर हुई। चलो अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट 1 की बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वहीं अगर डिस्क्रिमिनेंट 2 की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसमें वैल्यू पुट करो b की जगह, क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है p, c कितना है मेरा यहाँ पे r, तो मुझे मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो ये मेरी डिस्क्रिमिनेंट 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, अब आप लोगों को पता होगा कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है, यस और नो। क्या बात क्लियर हुई आप लोगों को, आप लोग मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। देखो मुझे बोला गया है बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन में देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट 1 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4rp को क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट 2, तो यही तो मेरा आंसर है, यही तो मुझे पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट बाय डिवाइडेड बाय डिस्क्रिमिनेंट 2, तो बी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
यस और नो? चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना कम से कम 2 से 3 बार। चलो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया है, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है उनके रूट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2 के बराबर। तो मुझे फिर k की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो वेरी गुड, मुझे बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस k इक्वल टू 0। वेरी गुड, इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 प्लस के इक्वल टू 0। वेरी गुड, इसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस के इक्वल टू 0। और यहां से मैं अगर इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या यहां से आप लोग मुझे ए बी और सी की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यहां से मिलेगी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू मिलेगी आप लोगों को -6 और सी की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिलेगी, आप लोगों को मिलेगी 5 प्लस के, जो कि एक मेरा कांस्टेंट है। यस और नो? और मुझे बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी तरीके हैं, आज एक नया तरीका बताता हूं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो गए अल्फा बीटा और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 के बराबर, यानी मुझे दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आती है? और मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूं कि अल्फा यहाँ पे बीटा से बड़ा है। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि अल्फा मेरा यहाँ पे बीटा से बड़ा है। क्वेश्चन में मुझे दे नहीं रखा कि कौन सा बड़ा है, तो यहाँ मैंने एज्यूम करके बोल दिया जब बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा जब मुझे 2 मिला। डिफर का मतलब क्या होता है, उनको जब माइनस करोगे, उनको जब माइनस करोगे। चलो वेरी गुड, यहां तक तो मुझे क्वेश्चन में सब दे रखा था। उसके बाद देखो, मैंने आप लोगों से बोला कि सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या आएगी। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है मेरा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -6, सो -6 डिवाइडेड बाय a, तो इसकी वैल्यू आएगी 6। यानी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है मेरी आई है 6। वेरी गुड। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं विच इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, कैन एनीवन टेल मी? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी c बाय ए विच इज इक्वल टू 5 प्लस के, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी आई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5 प्लस के। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 और सम ऑफ द रूट से मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं आप लोगों से बोलूं अगर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद देखो माइनस बीटा प्लस बीटा से चला जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा, 2 अल्फा, और यहाँ पे RHS में 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, पुट अल्फा इन इक्वेशन 1। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो, बट मैं इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कितनी आती मेरी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस बीटा इक्वल टू 2, और यहां से मुझे बीटा की वैल्यू कितनी मिली, बीटा की वैल्यू मुझे मिली 2। यानी मेरा अल्फा कितना है, मेरा अल्फा है मेरा 4 और बीटा है मेरा 2। अब ये वैल्यू उठा के मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले फॉर्मूले में डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 5 प्लस के, यानी 4 टू 8 इक्वल टू 5 प्लस के, यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहाँ पे आ गई है +3। दैट इज द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर।
सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मुझे, ठीक है, और मुझे यहाँ पे ए की रेंज निकालनी है। ए की रेंज निकालनी है और मुझे ये भी बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, अपोजिट साइन के हैं। रूट्स का नेचर कैसा है मेरा, अपोजिट साइन। इसका मतलब क्या है, देखो अगर अल्फा एक रूट मेरा पॉजिटिव है तो बीटा कैसा होगा, मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बोला गया कि रूट्स ऑपोजिट नेचर के। वहीं मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, जो कि होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा, तो बताओ ये रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा? मुझे नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे हमेशा नेगेटिव मिलता है। और मुझे ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी ये भी मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, सी बाय ए इज लेस देन 0, लिख सकता हूं? चलो वेरी गुड। अगर ऐसे लिख सकता हूं तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या आप लोग यहाँ पे मुझे a b c की वैल्यू बता सकते हो? a की वैल्यू आएगी यहां से 2, b की वैल्यू आएगी यहां से माइनस a³ प्लस 8a माइनस 1, और c विच इज द कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आएगी a² माइनस 4a, ठीक है। अब यहां से c और a की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। तो c बाय a विच इज a² माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 0, यानी ये मुझे मिलेगा a² माइनस 4a इज लेस देन 0। a कॉमन ले सकता हूं यहां से मुझे, तो मुझे मिलेगा a माइनस 4 इज लेस देन 0। तो यहां से मुझे ये सिनेरियो मिल रहा है। अब देखो इस केस में मेरा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल मेरा यहाँ पे a है, इसको मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूं, a ब्रैकेट में a माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है और उसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1। यहाँ पे मैं वेवी कर्व मेथड लगा सकता हूं। इसके बाद देखो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 4, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स प्लॉट करूंगा, यस और नो? चलो एक नंबर लाइन बनाते हैं और ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो ये बना ली मैंने एक नंबर लाइन, वेरी गुड। अब ये पॉइंट्स में यहाँ पे प्लॉट भी कर देता हूं। प्लॉट करूंगा, पॉइंट्स मुझे मिलेगा 0 और यहाँ कहीं मुझे मिलेगा 4। कॉलम बना लो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। राइट हैंड साइड से शुरू करो, तो आपको मिलेगा पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और यहाँ मिलेगा पॉजिटिव। यहाँ लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी और यहाँ लिख सकते हो प्लस इंफिनिटी, यस और नो? ठीक है। और आप लोगों को देखो एक्सप्रेशन में क्या बोला गया है, a ब्रैकेट में a माइनस 4 इज लेस देन 0, यानी ये केस कैसा है, नेगेटिव, यानी आप लोगों का आंसर आएगा वो इस पर्टिकुलर कॉलम का आएगा, यानी कि जो a की रेंज होगी वो 0 से 4 के बीच होगी, यानी 0 से बड़ा होगा और 4 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को आज हम अंत करते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसे लगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।